ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय सिया राम, जय बजरंगबली की, बालाजी महाराज की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम बहुत खुश रहते हैं, सारे सुख और समृद्धि से, अच्छे स्वास्थ्य से भरपूर रहते हैं, तब हम ईश्वर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाता, कोई भी नहीं बोलता क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा इतना मिल रहा है मेरे को। हाँ, छोटी बड़ी कई तरह के फिज़िकल प्रॉब्लम, रिश्तों में धक्का, ये तो हमेशा लोगों को मिलता ही रहता है। इस पे कौन सी बड़ी बात है। ईश्वर के सबसे करीब और प्यारे जो दिल का टुकड़ा होता है, उनके ज़िंदगी में ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा होता है। बहुत दुख मिलना, तकलीफ़ मिलना, बहुत ऊपर आसमान पे ईश्वर पहले उनको तो बैठा देता है, उसके बाद धड़क करके नीचे भी गिरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको मिला तो बहुत कुछ है, जो बहुत खुशी की बात है। आप खुश तो ईश्वर भी खुश। आप दुखी में हो, मतलब आप दुख में हो, तो वो भी दुख में है। पर ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि मेरे बच्चे, तुम एक नाटक का हिस्सा हो, तुम एक कैरेक्टर ज़रूर निभा रहे हो, एक रोल प्ले कर रहे हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये भूल जाओ कि असलियत में तुम कौन हो। जब तुम वो रोल प्ले कर रहे हो, तब जब तक ना तुम्हारा वो स्टोरी, वो फिल्म ख़त्म हो जाए, तुम ज़रूर उस कैरेक्टर में घुसे रहो, ताकि बहुत अच्छी तरह उस कैरेक्टर को तुम जी पाओ और उसके साथ जस्टिस कर पाओ। पर इसके साथ साथ तुमको ये भी तो याद रखना है ना कि तुम कौन हो। इसलिए ईश्वर जानता है, जब तक आप बहुत खुश हो, ज़िंदगी में सब कुछ सही तरह चल रहा है, आपके मन में ये कभी भी जानने की इच्छा नहीं होगा मैं कौन हूँ। इसीलिए जो ईश्वर के बहुत ख़ास और प्यारे होते हैं, दिल के करीब होते हैं, दिल का टुकड़ा होता है, ईश्वर हमेशा ये चाहता है कि तू खो ना जाए, मेरा बच्चा खो ना जाए। ईश्वर का अपना दिल का टुकड़ा इस अर्थ पे आके, इधर जन्म लेके एक कैरेक्टर, एक रोल जी रहा है, वो प्ले कर रहा है। पर ये बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करते करते कहीं ये ना भूल जाए कि वो कौन है, असलियत में वो कौन है, मेरे से दूर ना हो जाए, खुद को भूल ना जाए। मेरे बच्चे, तुम खो ना जाओ, इसलिए तुम मेरे शरण में आओ। मैं तुमको तुमसे मिलवाऊंगा, मैं तुमको तुमसे मिलवाऊंगी। मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको तैरना सिखा दूंगी। ज़िंदगी एक ऐसी महासमुंदर है कि हम कई जन्म लेते हैं। बहुत सारे कार्मिक पैटर्न भी क्रिएट होता है, जिसको क्लियर करने के लिए हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और उस समुंदर को हम तैरते ही रहते हैं, तैरते ही रहते हैं।
किनारा मिलता ही नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हम आए कहाँ से है और जाना किधर है। वो टारगेट पॉइंट, वो अल्टीमेट गोल, लास्ट डेस्टिनेशन, फाइनल अचीवमेंट, फुलफिलमेंट क्या है, सब भूल जाते हैं। हम खुश होकर रह जाते हैं। हम देखने में कैसे हैं, अच्छे हैं, बढ़िया, नहीं है तो बना लेंगे खुद को खूबसूरत। अच्छा जॉब मिल जाए, बिजनेस अच्छी चल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छा पत्नी मिल जाए, बच्चे कामयाब हो जाए, बस हो गया ज़िंदगी ख़त्म। और क्या है ज़िंदगी में? वही तो घिसी पीटी स्टोरी है। और क्या है ज़िंदगी में? रात को सोते वक्त सोचो कल सुबह उठ के ये करना है, वो चीज़ कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये बजट है, क्या मेरे अकाउंट पे वो पैसा है, और अगर नहीं है तो हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, कहाँ से आएगा पैसा। जिसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं वो भी सोचता है इसको बढ़ाए कैसे। सुबह उठ के वही सोच, वही भाग दौड़। पूरे ज़िंदगी हम जीते हैं इसलिए ताकि भूख लगे तो शुदा मिट जाए, लाज लगे तो तन को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। बारिश में ना भीगे, धूप में ना जले, तो एक परमानेंट घर मिल जाए जिसका छत फटा हुआ ना हो। बस इसी के लिए तो हम जो जीते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। ये ज़िंदगी है, ये जीना है। और इस पे बोनस पॉइंट मिल जाता है जब रोटी शेयर करने वाला कोई मिल जाए, मकान पे बैठ के बात करने वाला कोई मिल जाए। इसके बाद हम खुद अपनी इच्छे से कुछ एक एक करके पॉइंट जुड़ते हैं। नहीं, हमें अच्छा दिखने के लिए ये करना चाहिए, हमें कुछ डिफरेंट खाना खाने की इच्छा कर रहा है तो वो खाना चाहिए। इस मकान पे बैठे बैठे, इधर बैठे काम करते करते बोर हो चुके हैं तो चलो थोड़ा दुनिया घूमने निकल जाए। ऐसे ही कुछ धीरे धीरे ऐड करते हैं हम, क्योंकि हमें जितना मिलता है हमें संतुष्टि नहीं होता, हम बोर हो जाते हैं तो हमें और चाहिए। पर फिर भी वही एक ही तो स्टोरी लाइन बनता है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ अलग नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हम लोग अपने घर पे नहीं हैं, हम लोग अपने असलियत पे नहीं हैं। इसलिए दूसरों के घर पे अब चाहे जितने दिन रहो, और वो घर चाहे कितनी आलीशान हो, कितनी लग्जरियस हो, आप एक दूसरों की नाम उधार करके दूसरों की ज़िंदगी चाहे कितनी बेहतर जी लो, फिर भी आपके दिल में वो सूनापन तो रहेगा ही ना, वो खालीपन तो रहेगा ही ना, क्योंकि आपका घर आपको बुला रहा है। असलियत में आप जो हो वो आपकी अंतरात्मा जानता है, वो कोशिश करता है कि आपको वो याद आ जाए। तो जब तक ना आप अपने असली घर में जाओगे जो कि आपका खुद का घर है, जब तक ना आप अपने असलियत पे आओगे जो कि आप असल में हो, आप कभी खुश रह ही नहीं पाओगे।
चाहे ज़िंदगी में कुछ भी मिल जाए आपको, अच्छे प्यार करने वाला पार्टनर मिल जाए, सारे खुशियाँ मिल जाए आपको, जो ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको चाहिए, पर फिर भी वो खालीपन, वो सूनापन आपको काटेगा। अकेलापन आपको हमेशा नॉक करता रहेगा। तो क्या कभी आपको खुद को जानने की इच्छा नहीं होता है? कौन हो आप चाहे रीना हो, मीना हो, परवीना हो, चाहे आप रोनी हो, बॉनी हो, चाहे आप आकाश हो, नैना हो, असलियत में आप हो नहीं। चाहे आप बिजनेसमैन हो, फैशन डिज़ाइनर हो, सरकारी नौकरी करने वाला कोई क्लर्क हो, डॉक्टर हो, एडवोकेट हो, जज हो, कुछ भी हो, वो तो आप आज इसलिए हो क्योंकि कल आपने जो कुछ भी किया था उस हिसाब से आज आप कुछ हो। जैसे बोलते हैं ना कि आज अगर आप बहुत परिश्रम करोगे तो आगे जाके फ्यूचर में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, वैसे ही आपके पास्ट लाइफ का कर्मा डिसाइड करता है आपके इस लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंश वो कैसा होगा, किस तरह होगा। इसके बाद अगर आप चाहो तो आपका खुद का एक डिसीजन होता है कि अभी आप इसको क्या अंजाम दोगे। अगर आप कुछ ऐसा बुरा है आपके हाथों में है, आप उसको अच्छा अंजाम दे सकते हो, खुद के साथ जस्टिस दे करके भी और दूसरों के साथ जस्टिस करके भी। अगर कुछ बुरा है तो ओके, पास्ट लाइफ में हमने क्या किया, जो भी किया जाने दो, हम इस लाइफ में वो सारा चीज़ को सुधार लेंगे। हम इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमारा इस लाइफ का टाइम भी बर्बाद हो जाए, हमें और इस लाइफ में प्रॉब्लम मिले और नेक्स्ट लाइफ और भी बुरा बदतर बन जाए। हम सब कुछ सही कर देंगे। हम खुद को बोलेंगे, अपने अंतरात्मा को बोलेंगे, हम हैं ना, सब सही कर देंगे, डोंट वरी। और अगर आप देखते हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, इसको आगे और भी अच्छा कर लेंगे, खुद के साथ भी दूसरों के साथ भी, ताकि नेक्स्ट लाइफ का रास्ता और भी स्मूथ रहे। वो जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो जो अल्टीमेट गोल है, वो जो हमारा घर है, जिधर हमको फाइनली जाना है, उस घर में जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता क्लियर हो जाए, जिसको हम बोलते हैं ना मोक्ष, मुक्ति। वो आपके एक जन्म के मन के इच्छा से और एक जन्म के कर्म से नहीं होता। और मोक्ष और मुक्ति पाने के लिए आपको सन्यास साधु बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप घर परिवार छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। सांसारिक ज़िंदगी में रह के, संसार में रह के मोक्ष आपको मिल सकता है, ना कि सिर्फ मोक्ष, और भी बहुत कुछ अच्छी स्पिरिचुअल बात आपके साथ हो सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जब मोक्ष की रास्ता या अपने घर, जो हमारा असली घर है, उसका रास्ता
क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड लाइफ हमें और नहीं चाहिए भाई। क्या ऐसे आपको नहीं लगता है? क्यों फिर से आना इस अर्थ पे? किसी भी रूप में नहीं आना है। आके करेंगे क्या? वही घिसी पिटी जिंदगी तो है। और दूसरों के घर में कब तक रहेंगे? अपने घर में तो जाना है ना। क्या इच्छा नहीं होता है अपने घर में जाने का? यही सवाल ईश्वर के मन में उनके प्यारे बच्चों के लिए बार बार उठता है। वो कभी नहीं चाहता है कि अपना बच्चा खो जाए। वो हमेशा चाहता है अपना काम जल्दी से जल्दी अच्छी तरह निपटा ले और मेरे गोदी में आके बैठ, भाई मेरा बच्चा मेरे पास आ जा, मेरे गोदी में आके बैठ। कितने लंबे समय से तुझको नहीं देखा, तुझको लाड नहीं किया मेरे बच्चे। कितने लंबे समय से तू घर से दूर है। कब तुझको छुट्टी मिलेगा? कब तुझको छुट्टी मिलेगा? जब तू खुद छुट्टी मांगेगा। तो छुट्टी क्यों नहीं मांगता रे मेरे बच्चे? क्या तेरे को कभी अपने पिता माता की याद नहीं आता? क्या तुझे कभी अपने घर में लौटने का इच्छा नहीं होता? आजा मेरे बच्चे, अब तो आजा। आंखें तरपता है तेरे को देखने के लिए, गले लगाने की जी करता है। एक पल के लिए भी तो हमने तुझे नहीं भूला है मेरे बच्चे। पर क्या तूने घर छोड़ा? आर्त में अपने काम करने गया तो अपना घर ही भूल गया, अपने माँ बाप को ही भूल गया। याद कर तू कौन है, कहाँ से आया है, असलियत में तू क्या है। याद कर, याद कर और याद कर अपने घर का रास्ता। वो रास्ता किधर है? कहाँ से घर तक पहुँचता है? और उस रास्ते में चल पड़। आजा मेरे बच्चे, आ। तूने सही रास्ता पकड़ा है। आ मेरा, मैं अपना हाथ दे रही हूँ, मेरा हाथ पकड़ ले। मैं तुझे बहुत सेफली वो रास्ता पार कर दूंगा। मैं तुझे तैरना सिखा दूंगा। तू एक दिन महासमुंदर पार करेगा और मेरे पास आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक स्टोरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की माता बहुत एक एंजल, मतलब ग्रेट एंजल सोल थी। जैसी माँ वैसे ही उनके पुत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर। माता ने बेटे को बुलवाया गाँव अपने पास। तब तो फ़ोन नहीं रहता था कि फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, चिट्ठियाँ आते थे, टेलीग्राम आते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्होंने छुट्टियाँ मांगा था कि उनको थोड़ी छुट्टी चाहिए। माता ने पुकारा है, बुलाया है माता ने, जाना है। तो उनको छुट्टी नहीं मिला। तो उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया, अपना जॉब छोड़ दिया, क्योंकि माता ने बुलाया है, जाना तो है ही। नौकरी तो फिर भी कई मिल जाएंगे, पर माँ ने बुलाया है। और उन्होंने नदी के सामने आया। उनको एक नाव चाहिए था वो पार करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तूफानें चल रही थी। पानी में भी बहुत हलचल थी। एक भी नैया नहीं था, पर उनको तो जाना है। माता ने बुलाया है। वो पानी में कूद गए और तैरते तैरते, अपने माँ का नाम लेते लेते, तैरते तैरते वो पार कर गए वो नदी और माँ के पास पहुँच गए।
बहुत छोटी थी, बचपन में ये कहानी हमने सुने थे। अभी नदी का नाम मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, वो क्या है, यमुना या सरस्वती या भागीरथी, मुझे सच्ची में ये नदी का नाम सही तरह याद नहीं है। अगर आप ये स्टोरी गूगल में सर्च करोगे या यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। पता है उनकी माता किस कैसे कैसे थे। सर्दियों के मौसम में ईश्वर चंद्र ने देखा कि माता के जो शॉल है वो बहुत फट गया है। तो उन्होंने बोला, माँ आपको मैं नया शॉल खरीद के दूंगी, आपका शॉल तो पूरा फट गया है। तो माता ने बोला, बिल्कुल नहीं, तो मुझे नया शॉल बिल्कुल मत देना। तो ईश्वर चंद्र ने बोला, क्यों माता, क्यों ना दूँ? तो माता भगवती देवी ने बोला कि बेटे, मैं जिधर रहती हूँ इस गांव में बहुत सारे ऐसे दुखी घर हैं जिनके पास पैसा नहीं है शॉल कंबल खरीदने के लिए। उनके सामने मैं नया शॉल पहन के घूमूंगी, सर्दियों से अपना तन अच्छी तरह ढकूंगी, मुझे तो आराम मिल जाएगा, वो शरीर का आराम है, पर मेरे दिल का चैन जो है वो तो खो जाएगा ना। मुझे अपने दिल में तो शांति नहीं मिलेगा। अगर तुझे शॉल खरीद के देना ही है तो पहले पूरे गांव वालों को शॉल खरीद के दे, वो नया शॉल पहनेंगे, उसके बाद मैं पहनूंगी। ऐसे माता के बेटे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानता है, कौन नहीं जानता उनको। ग्रेट मदर, ग्रेट सन। अब बोलो, यही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके नेक्स्ट बर्थ में याद नहीं रहेगा कि वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे पास्ट लाइफ में, पर हाँ उनकी जो आदत है, उनकी जो दिल की आदत है, जो फितरत है, वो तो सेम ही रहेगा ना, वो सेम ही रहेगा। कुछ नया आदत जुड़ जाएगा पर वो आदत सेम ही रहेगा। वो पास्ट लाइफ का कार्मिक लोग वो न्यू लाइफ में भी रहेगा। तो ईश्वर क्या चाहेगा कि बच्चे अभी तो जो है तू सिर्फ वो नहीं है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, और ये तुझे जानना ज़रूरी है तेरे इस लाइफ के ग्रोथ के लिए, इस लाइफ के हार्ट चक्रा के हीलिंग के लिए, इस लाइफ का जो भी तेरा सोल पर्पस है, तेरा लाइफ पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए। और आखिर में मेरे बच्चे मेरे गोदी में आ जा, अपने घर लौट के आ जा। ये सारा चीज़ सही तरह होने के लिए तुझे याद करने की बहुत ज़रूरत है कि तू आज का रामू शामू या रंगीला नमकीला नहीं है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं हर एक को बोलूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके मन में ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है, मैं वो उपवास रखूँगी, करूँगी, इतने सारे भोग मिष्टान्न से और बहुत सारे फूलों से ईश्वर का पूजा करूँगी, मैं बहुत सारे स्पिरिचुअल जो
स्थान है उधर घूमने जाऊंगी और पूजा करूंगी। तो ये स्पिरिचुअलिटी का बहुत एक छोटा सा अंश है, छोटा सा पार्ट है कि आप ईश्वर के एनर्जी से जुड़ रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो। पर इसके बाद जो असली स्पिरिचुअलिटी है वो सबसे पहला ये है आपका कर्म। आप क्या करते हो, आपका कर्म। आप अच्छी काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही गलत, झूठ, धोखे, छल, मक्कारी। पहली बात तो ये है आपका कर्म। कुछ मैटर नहीं करता आप कौन से देश का हो, किधर रहते हो, कुछ मैटर नहीं करता आप कौन से जाति का हो, कौन से धर्म का हो। सही धर्म है आपका कर्म। और ये है स्पिरिचुअलिटी का जो असली स्पिरिचुअलिटी है, असल स्पिरिचुअलिटी है, उसका पहला स्टेयर। अपने पहला कदम रखा स्पिरिचुअलिटी में। दूसरी, हाँ आप जाओ मंदिर, आप पूजा का पाठ करो, आप जो लगे आपके मन में शांति मिले कि मैं ईश्वर को ये देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब दो। अच्छी बात है, मैं कभी इस पे ना नहीं बोलती हूँ, पर प्लीज़ चाहे आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में या आपके घर में किसी भी कोने में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान है कि शांति में आप बैठ सकते हो आधे घंटे के लिए। सबसे पहले तो 10 मिनट के लिए, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद आधा घंटा, उसके बाद 45 मिनट्स, उसके बाद 1 घंटा, जितना आपसे हो पड़े मेडिटेशन करो। अगर घर पे नहीं होता है कोई बात नहीं, अगर सुबह उठ सकते हो किसी पार्क में जाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठो, आँख बंद करो। जिस ईश्वर के साथ सोचना नहीं है कि कौन आपका इष्ट देव है, किसके साथ आपका कनेक्शन अच्छा है, किनका नाम लेने से आपके दिल में ज़्यादा शांति मिलता है, उनका एक मंत्र आप ले लो, बैठ के मेडिटेशन करो। हाथ में माला नहीं है जपने की, ज़रूरत नहीं है। बैठने के लिए आसन नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कोई ताक झाक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आपके अंदर से वो इच्छा इतना जागृत हो कि मुझे ये करना है, बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारा ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, 100% समर्पण कर दो, ट्रस्ट कर दो, बस मेडिटेशन करो। कुछ सोच के ये मत करो कि मैं मेडिटेशन करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, बहुत लोगों को दिखता है। नहीं, कुछ मांगना नहीं है। निस्वार्थ रूप से सिर्फ अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। ये जो ज़िंदगी चल रहा है, इसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपना सोल पाथ और लाइफ पाथ कंप्लीट करने के लिए मेडिटेशन करो। अगर आपकी आत्मा का ये लास्ट बर्थ है तो घर जाने की इच्छा ज़रूर जागृत हो जाएगा, मुक्ति की इच्छा ज़रूर जागृत हो जाएगा। पर अगर ये आप कई जन्म से नहीं कर रहे हो तो ये आपका लास्ट बर्थ नहीं है। और मोक्ष और मुक्ति की इच्छा, घर जाने की इच्छा शायद थोड़ा थोड़ा जागृत अगर हो भी जाए, फिर भी होगा नहीं, पर हाँ आपका रास्ता खुलने लगेगा, सारे रास्ते खुलने लगेंगे, घर जाने का रास्ता भी खुलने लगेगा। 3-4
जन्म लग जाता है मोक्ष और मुक्ति के लिए। 3 से 4 जन्म की मन की वो प्रबल इच्छा, वो स्पिरिचुअलिटी जो ईश्वर के साथ आपको जुड़ के रखे, 3 से 4 जन्म लग जाता है। अगर सही तरह सही रास्तों में आप चलते हो तो, और अगर रास्ता आपने इन 3-4 जन्म के अंदर किसी भी जन्म में अगर आपने गलत रास्ता पकड़ ली, स्पिरिचुअलिटी में भी गलत रास्ता होते हैं, तो अगर आपने गलत रास्ता पकड़ ली, स्पिरिचुअलिटी में भी गलत रास्ता पकड़ ली, तो रास्ता जो थोड़ा भी खुला है आपके पास्ट 2 लाइफ के कारण, वो रास्ता जितना खुला था उसके बाद बंद पड़ जाता है। ईश्वर बोलता है, मेरे बच्चे, आग में लोहे को जलना पड़ता है, आग में सोने को तड़पना पड़ता है, उसी के बाद लोहे का और सोने का एक शेप आता है, एक आकृति आता है। कभी आग में आपको डुबाएगा, आग में तड़पाएगा, कभी पानी में डुबाएगा, फिर पिटाई पड़ेगी, फिर आग, फिर पानी, उसके बाद अब बहुत खूबसूरत, सुंदर, अनोखी, बहुत झकमक करते हुए एक सोने की गहना बन के निखर के आओगे। हीरा भी काला ही रहता है, उसको घिस घिस के चमकना पड़ता है, उसको एक शेप में लाया जाता है। तो जब तक आपके अंदर वो कालापन नहीं जाएगा, आप चमकोगे नहीं। आप असलियत में कौन हो, उस आकृति में आप आओगे नहीं, आप कभी नहीं जान पाओगे आप कौन हो। आपको शेप नहीं मिलेगा, आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आप घर कभी भी नहीं जा पाओगे। पर जिस टाइम आप समझ जाओ कि आप गलत हो, आपका रास्ता गलत है और आपको घर जाना है, तब आपके मन में वो तरफ इतना उठ जाएगा कि आप तुरंत उस रास्ते से हट जाओगे और अपने घर जाने का सही रास्ता फिर से ढूंढने निकल पड़ोगे। और जिस मोमेंट पे आप ये करोगे, फिर से आपका रास्ता जितना खुला था, आपका रास्ता जितना खुल के बंद हो चुका था, वही रास्ता फिर से खुलने लगता है, ताकि आप अपने घर में पहुंच पाओ। जाना है ना आप लोगों को अपने असल घर में, जो कि आपकी असली घर है। तो चलो रेडी हो जाओ, कोशिश करो ये जानने की कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय राम। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा।